हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो वही किसान आंदोलन को 32 दिन हो गए हैं और इस बीच कई मोड़ देखने को मिले। अब तक किसानों ने 3 दिन के लिए टोल फ्री किए हैं। तो रविवार को किसानों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का ताली और थाली बजाकर विरोध जताया। तो दूसरी ओर एक वकील ने आंदोलन के समर्थन में बलिदान दिया। आंदोलन के 32वें दिन क्या कुछ हुआ वो आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। 32 दिनों से सड़कों पर डटे अन्नदाता, कहीं ताली थाली बजाकर जताया विरोध, तो कहीं आंदोलन के समर्थन में बलिदान। आंदोलन के 32 दिन, कहीं मौत कहीं विरोध। पिछले 32 दिनों से किसान अपनी मांग के साथ सड़कों पर डटे हुए हैं। जहां किसान किसी भी हाल में नए कृषि कानूनों को खत्म करवाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार कानून में सिर्फ संशोधन को ही तैयार है। इसी बीच किसान सरकार से बातचीत को राजी हो गए हैं। वो 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने पहुंचेंगे, लेकिन किसान आंदोलन का हर दिन नई और अलग अलग तस्वीरों के साथ खत्म होता है। कहीं सर्दी में सीना ताने कंधे से कंधा मिलाकर किसान डटे हैं, तो कहीं किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार बढ़ता मौत का आंकड़ा। बहादुरगढ़ में एक वकील ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वकील अमरजीत सिंह किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने टीकरी बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर दूर जाकर जहरीला पदार्थ खाया। आत्महत्या से पहले वकील ने पीएम मोदी के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें लिखा था कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं और वो इसके लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। आगे उस पत्र में लिखा था कि ये तीनों कृषि कानून किसान, मजदूर और आम आदमी का जीवन तबाह कर देंगे। किसान, मजदूर और आम आदमी की रोजी रोटी मत छीनो। एक और हाड़ कांपाने वाली ठंड, तो दूसरी ओर आंदोलन के समर्थन में किसानों और वकीलों के बलिदान से खुद को और मजबूत करते हुए किसान डटे हुए हैं। जैसे कि किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का पुरजोर विरोध किया जाएगा। कहे अनुसार साल का आज आखिरी मन की बात कार्यक्रम था। इस दौरान अलग अलग जगहों पर मन की बात का विरोध हुआ। जहां मकड़ौली टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम का विरोध जताया, तो वहीं इस दौरान वो जूतों से थाली पीटते हुए नजर आए। उधर सिरसा के नेशनल नंबर 9 पर भावदीन टोल प्लाजा पर किसानों ने तीसरे दिन भी टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त रखा और पीएम के मन की बात कार्यक्रम को लेकर मन की भड़ास निकाली। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए किसानों ने सड़क पर उतरकर ताली और थाली बजाकर विरोध जताया। निकाली गई, ये मोदी को डिसलाइक करने का एक तरीका है, क्योंकि उसका भी अपना एक तरीका है। उसने कोरोना काल के टाइम ये एक तरीका अपनाया था कि कोरोना भाग जाएगा, थालियां छिड़काओ। तो ये देखो हमारे साथी, हम टोल प्लाजा बावदीन पे खड़े हैं, तो हमने ये मोदी के मन की बात को हमने नहीं सुनना, भविष्य में भी कभी नहीं सुनना। हमने ये मोदी के मन की बात को डिसलाइक करने का हमारा वही तरीका है जो मोदी ने हमको दिया है। वो आज हमने मोदी की मन की बात को डिसलाइक करने के लिए अपनाया। टीकरी बॉर्डर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के विरोध में किसानों ने ताली और थाली बजाई। इस दौरान सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। किसानों ने सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। गोहाना के गांव कथूरा में भी इकट्ठा होकर किसानों ने थाली बजाकर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि ये तीनों कृषि कानून लाकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, जिसका किसान लगातार विरोध करते आ रहे हैं। इस विरोध के दौरान 40 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हठ धर्म अपनाए हुए है। प्रधानमंत्री ने इस देश के किसान और मजदूर आम वर्ग के लोगों को इतना गुमराह किया, कभी हथेली बजवाई, कभी थाली बजवाई, लेकिन हमारा नुकसान किया। हमारे 40 से ज्यादा किसान शहीद करवाए। हमारी मांग है कि जो 3 काले कानून हैं वो तुरंत प्रभाव से रद्द हो और इस देश के किसान और मजदूर का जो कर्ज है वो कर्ज मुक्त किया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, जिसका 2014 से पहले चुनाव में इस प्रधानमंत्री ने और उसके सभी मंत्री समितियों ने वादा किया था। 3 काले कानून कृषि में लाए हैं जो मोदी प्रधानमंत्री जी उनके बारे में कर रहे हैं। ये तीनों कानून जो किसानों के हक में नहीं है, इन तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। MSP का कानून बनना चाहिए कि कोई MSP से नीचे खरीदेगा कोई खरीदार तो उसका कानूनन अपराध और उसकी सजा होनी चाहिए। चरखी दादरी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का महिलाओं ने थाली बजाकर विरोध किया।
इस दौरान महिलाओं ने कहा कि पहले तो हम पीएम मोदी के मन की बात को सुनना पसंद करते थे, लेकिन कानून के मामले में पीएम मोदी सुनवाई नहीं कर रहे, तो हम उनके मन की बात क्यों सुने। इस दौरान महिलाओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि किसानों की मांग मानी जाए। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था कि 27 तारीख को जब प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे वो पूरे देश भर में थाली बजा के विरोध किया जाएगा। और देखिए, कोई वक्त होता था जब प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए लाखों लोग टीवी से जुड़ते थे, और आज वही प्रधानमंत्री हैं जिसको सुनने के लिए लोग राजी नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे आई हैं, पुरुष हैं यहाँ पे। बड़े स्तर पे पूरे देश भर में प्रधानमंत्री के मन की बात का विरोध किया जा रहा है, और वो इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री जो आज घमंड में भरे हैं, लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जब हमारी जनता की बातें नहीं सुनता, प्रजा की बातें नहीं सुनता, उनके हितों का ध्यान नहीं रखते, हम उनकी बातों को क्यों सुनेंगे। जाखल मंडी के गांव तलवाड़ा में किसानों ने भी बर्तन पीटकर मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया। दरअसल गांव तलवाड़ा के किसान सुबह से ही गांव के गुरुद्वारा साहिब के बाहर इकट्ठा हुए, और जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की शुरुआत होनी थी, उसी वक्त किसानों ने बर्तन पीटकर विरोध किया। वहीं किसान जग्गी महल ने कहा कि पूरे देश का किसान एकजुट है और इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है। हाँ जी सर जी, हम ताली और थाली पीटकर सरकार को जगाना चाहते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो बाकी किसान है, असली किसान, वो खेतों में काम कर रहे हैं। हम उनको दिखाना चाहते हैं जैसे हमारा 100 से 80 आदमी टीकरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है और बाकी पूरा गांव उनके समर्थन में जहाँ ताली और थाली पीटकर उनको जगाने का काम कर रहा है। और खेतों का काम भी ये किसान सभी मिलकर उन किसानों का खेतों का काम संभाल रहे हैं। हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा इंडिया इस आंदोलन में है और काले कानूनों के खिलाफ है। आप देख सकते हो कि जहाँ जितने गांव के सभी किसान हैं, चाहे उनमें से हमारी माताएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, जहाँ नौजवान हो, जो भी खेती करता है, वो यहाँ ताली थाली पीटकर सरकार को बता रहा है कि हम इस आंदोलन के साथ हैं और काले बिलों को रद्द करने की मांग के साथ हैं। इस दिनों से किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच टीकरी बॉर्डर का किसान आंदोलन सोशल मीडिया पर हिट हुआ। दरअसल युवा किसानों ने 62 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर युवा किसान एक्टिव हैं और इस ग्रुप के जरिए टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन की हर सूचना को अपडेट किया जा रहा है। दरअसल ट्विटर पर #फिटेमुमोदी और #मोदी बकवास बंद का ट्रेंड हुआ है। हम 26 तारीख को यहाँ पहुँचे थे, जिस दिन किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर पहुँचे थे। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी कि कैसे किसानों को आपस में कनेक्ट किया जाए। उसके लिए हमने स्टार्ट किया व्हाट्सएप ग्रुप से, सबके नंबर लेना स्टार्ट किया, ट्रॉली वाइज हमने नंबर लिया और सबको एडमिन बनाते रहे। एडमिन के साथ फायदा ये हुआ, वो अपने लोगों को जोड़ता रहा और धीरे धीरे करके बहुत लंबी श्रृंखला बन गई, बहुत लोग इसमें जुड़ गए। अब इसमें जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, स्टेज से लेके हमारी लीडरशिप की जो बातचीत चल रही है सरकार के साथ, वो पूरी सच्चाई खबरें नीचे तक जाती हैं, गांव-गांव तक जा रही हैं। दूसरा, हमारा जो राशन की सामग्री है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, अच्छे से मैनेज कैसे हो, वो भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो गया है। इसके अलावा जींद से 100 युवा पैदल चलकर टीकरी बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान युवाओं ने कहा कि खेती किसानी जातिगत बंधनों से ऊपर है। हर धर्म और जाति के लोग खेती किसानी को बचाने के लिए एक साथ हैं। जींद के किनाना गांव से हमने 3 दिन की यात्रा शुरू की थी। जो सरकार, हरियाणा सरकार जातिवाद की राजनीति करती है और इस किसान आंदोलन में भी जातिवाद घुसेड़ने की कोशिश कर रही थी, तो हमने ये सोचा हमारे इस जत्थे में 100 लोगों के जत्थे में सभी जातियों के युवा जो किसानों से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, सब इकट्ठा होकर एकता का परिचय दें और एक संदेश दें पूरे समाज को कि ये लड़ाई किसी एक बिरादरी की नहीं, सभी किसान भाइयों की है। और अगर ये ना लड़ाई हमने लड़ी तो हमारी एग्रीकल्चर, जो हमारी खेती है, धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल जाएगी। इस उद्देश्य के साथ हम पैदल चल के 2 संदेश देना आए हैं। एक तो सरकार जातिवाद से बाहर निकले और जातिवाद से का जो जहर खोल रही है इस किसान आंदोलन में, उसका कोई फायदा नहीं, लोग जाग चुके हैं। दूसरा, हम ये कहने आए हैं, अभी जो टीवी पे कुछ लोग सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे तो पिकनिक मनाने आ रहे हैं, गलतफहमी से बाहर निकलिए। हम लोग पैदल आए हैं, अगर आप कहो तो हम घुटने के बल भी आ जाएंगे। अगर आप इम्तहान लेना चाहते हो फांसी तोड़ के, तो 100 लोग हैं, आप तोड़ दीजिए फांसी। लेकिन जो किसानों की मांग है उस पर विचार कर लीजिए। हम गलत नहीं है, हम सही अपनी जगह खड़े हैं और आप बिल्कुल। किसान और सरकार के बीच घमासान जारी है। किसान कड़ाके की सर्दी में भी सड़कों पर डटे हुए हैं, लेकिन किसानों ने सरकार की ओर से आया बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच चली आ रही तनातनी इस वार्ता से कितना सुलझ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट,